भारतीय परंपरा में जगत पिता कौन माना जाता है? भारतीय परंपरा में जगत पिता का नाम क्या है? शंकर। जो सारे जगत का पिता है, जिसके लिए मुरली में बोला है नई दुनिया मेरी है, तो पुरानी दुनिया मेरी नहीं है क्या? माने वो पुरानी दुनिया का भी बाप है, बड़े से बड़े पापात्माओं का भी बाप है, और बड़े से बड़े पुण्य आत्माओं का भी बाप है। तो एक उसकी यादगार में, उसके अंतिम समय की यादगार में एक तिथि बनाई जाती है, जो तिथि जितने भी संबत हैं मनुष्यों के, उन सभी संबतों में वो एक ही दिन लागू होता है। वो कौन सा दिन है? जो एक ही तारीख पड़ती है, मकर संक्रांति। सदैव एक ही तारीख को पड़ेगी। सब धर्मों का बाप है। मक्कारी का जब अंत होता है तब मकर संक्रांति होती है। वो मक्कारों का भी बाप है। वो मक्कार बनता ही इसीलिए है कि और कोई मक्कारों का अंत नहीं कर पाएगा। कौन करेगा? मक्कारों का बाप ही मकर संक्रांति से मक्कारी का अंत करने वाला है। इसलिए अभी हिंदुस्तान में सब जान गए हैं कि भ्रष्टाचार का अंत कोई नहीं कर सकता, लेकिन एक तरीका है जब भ्रष्टाचारी का अंत होने लगेगा। कौन सा? भारत में अगर मार्शल लॉ लागू हो जाए तो ये भ्रष्टाचारी सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे? सुधर जाएंगे। तो रूहानी ब्राह्मणों की दुनिया का मार्शल कौन है? शंकर। प्रभुता पाहि काहि मद नाही। दक्ष प्रजापति की कथा तो अभी सुनी। प्रभुता जब बुद्धि में आती है तो मक्कारी की अति हो जाती है, फिर सब मक्कारों को झुकने पड़ता है। वास्तव में मार्शल लॉ कोई राज्य नहीं है, इससे कोई अच्छी राजाई नहीं चलती है। अच्छी राजाई तो राजा का राज्य है। जो तिल है, जो काला तिल है, वो खून बनाने वाला ज्यादा होता है, और गुड़ भी खून बनाने वाला ज्यादा होता है। हाँ, तो मकर संक्रांति के दिन ऐसे माना जाता है कि सर्दी जो है खलास हुई। सर्दी माने पुरुषार्थ की ठंडीपन खलास हो गया, और पुरुषार्थ की गर्मी आ गई। पुरुषार्थ की जब गर्मी आती है तो मकर संक्रांति हो जाती है। बाबा, मकर संक्रांति में भी तो गंगा सागर मेला लगते हैं। वो माह कौन सा है? जिस माह में गंगा सागर का मेला गाया हुआ है? यही तो जहाँ मकर संक्रांति होती है। इसलिए ये संगम युग की यादगार है। जैसे नदियों और सागर का संगम होता है, ऐसे ये भी है। ये चैतन्य में है,
वो जड़ में है। अब आप भक्ति मार्ग में मकर संक्रांति मनाते हैं, ये क्या है ज्ञान में? भक्ति मार्ग मकर संक्रांति मनाते हैं, गंगा में नहाते हैं। गृहस्थ में क्या माने है ये बात बताइए। गृहस्थ का माने क्या है? मक्कार शंकर की अंति हो जाती है। मतलब ज्ञान सागर गंगा सागर मक्कार का मतलब है जो मक्कारी देता है। अरे शंकर की आत्मा में सतो प्रधान सतो सामन रजो और तमो बनती है कि नहीं? जो तमो बनती है उसको कहते हैं मक्कार। मक्कड़पना देता है। उसको मक्कड़पने का अंत हो जाता है। गंगा सागर में मेला होता है, इसीलिए पीठा खाता है और मिठाई बनाता है चावल से। सब अंश हो जाता है तो सब मिलकर के पीठा खाना करके खुशी मनाता है। मिठाई बनाता है देता है, खाते हैं। और अभी तो गंगा सागर भी पाठ चल रहा है उधर में। गंगा सागर में बहुत अभी तो मेला गंगा सागर का मेला चल रहा है उधर में, स्नान का और मेला इधर में भी चल रहा है। बहुत मेला होता है भंगला। चलो हो गया, खत्म हो गया। शबरीमला में मंदिर में मकर संक्रांति दिखाई गई है। अब दुनिया का सबसे मक्कार व्यक्ति कौन सा है और दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति कौन सा है? अरे कोई होगा कि नहीं होगा? कौन है? हैं? शिव बाबा तो हमेशा अच्छा ही अच्छा है। जिसमें शिव है वो हमेशा अच्छा ही होगा या खराब होगा? है? शिव जिसके अंदर है, शिव भगवान है ना। शिव कौन है? गॉड है ना। तो जिसके अंदर गॉड होगा वो अच्छा ही अच्छा होगा, खराब होगा? अच्छा ही अच्छा। तो बुरा कौन है? दुनिया का सबसे बुरा आदमी। अच्छे से अच्छा भी है, बुरे से बुरा भी है, काले से काला भी है और गोरे से गोरा भी है। वो कौन है? प्रजापिता। प्रजापिता जब तमो प्रधान बनता है तब महाकाला है, महाकाल। और जब गोरा है तो बहुत गोरा है। तो शबरी के झूठे बेर कौन से युग की बात है? कलयुग की बात है। उन झूठे बेरों को भी मंदिर में यादगार दिखाई है। क्या यादगार दिखाई है? कि जब मकर संक्रांति होती है, मक्कार शंकर की अंति होती है, तो वो झूठे बेर भी क्या बन जाते हैं? अच्छे बन जाते हैं। क्यों? कि बीज का ही अंत हो गया। जो बीज कालेपन का बीज बोने वाला है उसका ही अंत हो गया, तो झूठे बेरों का भी अंत हो गया। झूठे बेर भी स्वच्छ बन जाते हैं। कब की बात है? जब शिव बाबा प्रजापिता में प्रवेश करते हैं अंत में। है? मकर संक्रांति मनाते हैं। जब मकर संक्रांति आती है तो हिंदी का कौन सा महीना शुरू होता है? जनवरी। नहीं, वो हिंदी का नहीं है, जनवरी है। विक्रम संवत जिसे कहते हैं। हिंदी के महीने होते हैं ना, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ है। मराठी में हाँ, वो आखिरी महीना है, पहला महीना है या बीच का महीना है? अरे माघ मास जो है वो अंतिम महीना है, बीच का महीना है या आदि का महीना है?
अधिक है, यही नहीं सारे विदेशी हो गए क्या है? अंग्रेजी महीने याद रह गए और सारे हिंदी महीने भूल गए। चैत्र महीना पहला है और आखिरी महीना माघ मास है? हाँ जी, जो माघ मास है उस महीने में ही कुंभ का मेला गाया हुआ है। क्या? कुंभ का मेला। हाँ तो जनवरी में ही तो है। मकर संक्रांति कब होती है? जनवरी है। हाँ, और तारीख भी निश्चित है। कौन सी तारीख? 14 जनवरी अंग्रेजी की तारीख भी निश्चित है। नहीं तो और कोई त्योहार ऐसा नहीं है। कोई है? नहीं। और कोई त्योहार नहीं है जिसकी तारीख निश्चित हो। अंग्रेजी वाली वो एक ही त्योहार है जिसकी अंग्रेजी की तारीख और हिंदुओं की तारीख निश्चित है। उसी दिन मकर संक्रांति गाई हुई है। आखिरी महीना होता है, उस आखिरी महीना में वो यादगार कुंभ मेले की है। और कुंभ का बड़े से बड़ा मेला कौन से शहर में होता है? आपके जो नजदीक है उसी का नाम ले लिया है। कुंभ का बड़े से बड़ा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? कुंभ का। कलकत्ता में कुंभ का मेला थोड़ा ही है। इलाहाबाद। किसका आबाद किया हुआ? अल्लाह का आबाद किया हुआ। वहाँ तीनों नदियां इकट्ठी होती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। कहाँ की यादगार? संगम युग में भी ऐसा होता होगा कि तीनों ही नदियां इकट्ठी भी होती हैं और जुदा भी होती है। क्या कोई एक स्थान है जहां से तीनों नदियां जुदा भी हो जाती हैं, संस्कार टकरा जाते हैं, और तीनों नदियां इकट्ठी भी हो जाती हैं और गंगा में उनका मेल हो जाता है? क्या नाम पड़ जाता है? गंगा नाम पड़ता है कि दूसरी नदी का नाम पड़ता है? गंगा का नाम पड़ता है। माना संस्कार मिलेंगे तो शुभ होगा, आदि होगा या अंत होगा? है क्या होगा? संस्कार मिलेंगे तो शुभारंभ होगा। तो ये शुभारंभ होने की निशानी है मकर संक्रांति। मक्कारी खलास होती है। पहली आत्मा से लेकर के और जो भी नंबरवार आत्माएं हैं, सबके अंदर दृढ़ संकल्प आता है कि अब पुरुषार्थ का अंतिम समय आ गया। ये आखिरी स्नान है, जिसको करना हो सो कर ले। तो नाम उसमें जुड़ा हुआ है। कौन से देवता का नाम जुड़ा हुआ है? अरे नाम ही भूल गए। अरे उस दिन खास एक देवता का नाम जुड़ा हुआ है। नारायण का नाम कहाँ जुड़ा हुआ है? नहीं, सूर्य का भी नाम नहीं है। अरे खुद ही प्रश्न पूछा और खुद ही भूल गए। हाँ, मक्कर तो मकड़ा होता है, ढेर सारी टांगों वाला, सबको लपेट लेता है।
वो कोई देवता है क्या? है? देवता है? नहीं। शंकर। हाँ, शंकर का नाम जुड़ा हुआ है। क्या नाम है? मकर संक्रांति। मकार शंकर की अंति। दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा मक्कार कौन है? जिसके लिए मुरली में बोला है, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। अच्छाई में ही बाप है या बुराई में भी बाप है? वो देवताओं का भी बाप है। कोई देवता ऐसा नहीं है दुनिया में, देवात्मा, जो उससे अच्छा पार्ट बजाए। और वो भयंकर से भयंकर, खराब से खराब पार्ट बजाने वाला दुखदाई जीवड़ा भी वही है। दुनिया की कोई आत्मा ऐसी नहीं है जो उससे ज्यादा दुख देने वाली साबित हो। इसलिए मुरली में बोला है, राम ही क्या बनता है? रावण बनता है। उसकी यादगार है आखिरी महीने में। क्या? मकर संक्रांति। पूछा है, भक्ति मार्ग में मकर संक्रांति मनाते हैं, इसका बेहद का अर्थ क्या है? मकर संक्रांति शिवरात्रि से पहले मनाते हैं या बाद में मनाते हैं? हैं? शिवरात्रि कितने दिन के बाद होती है? हैं? हैं? 1 महीने के बाद शिवरात्रि होती है। तो पहले संपूर्ण कौन बनता है? संपूर्ण बनेगा तब प्रत्यक्षता होगी, या कोई पहला एक संपूर्ण बने बगैर प्रत्यक्षता हो जाएगी? है? कोई संपूर्ण बनेगा तब प्रत्यक्षता होगी या पहले ही प्रत्यक्षता हो जाएगी? पहले कोई एक संपूर्ण बनता है, तब आवाज फैलना शुरू होती है। आवाज फैलती है तो कोई उसे रिसीव करते हैं, जो रिसीव करते हैं उनका संगठन तैयार होता है, तब शिवरात्रि होती है। इसलिए नाम दिया है मकर संक्रांति। बारह राशियों में एक राशि मकर राशि भी है। किसका चित्र दिया हुआ है? जो मकर राशि में चित्र दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है? माकड़े का चित्र दिया हुआ है। बहुत मक्कड़बाजी करता है। तो मक्कड़बाजी की यादगार है मकर संक्रांति। दुनिया का बड़े से बड़ा मक्कार कौन हुआ है? अरे मकर माने मक्कड़बाजी करने वाला, माकड़ा है। मकड़बाजी माने शैतानी।
राम ही क्या बनता है? तो रावण शैतान का नाम है या किसी दूसरे का नाम है? हैं? बाप आते हैं तो मक्कड़बाजी छोड़नी पड़ती है कि रह जाती है? हैं? छोड़नी पड़ती है। तो मकर संक्रांति किसकी यादगार हुई? मक्कार शंकर के अंत की यादगार मकर संक्रांति। मक्कार शंकर अंती, मक्कार शंकर की अंती हो गई, बीज ही खत्म हो गया मक्कारी का, तो हो गई मकर संक्रांति। पहले सुधरेगा कौन? पहले बीज सुधरेगा कि जड़ सुधरेगी, कि पहले तना सुधरेगा, कि पहले टहनियां सुधरेंगी, कि पहले फल सुधरेंगे कि फूल सुधरेंगे? पहले बीज सुधरेगा, उसका सुधार हो तो मक्कार दुनिया का अंत भी हो जाए। तो शिव बाबा किस में आते हैं? दुनिया के सबसे पतित तन में आते हैं। वो सुधरेगा तो सब सुधर जाएगा। इसलिए बोला है एक के पावन बनने से सब पावन बन जाएंगे, एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं। और मकर संक्रांति का रहस्य क्या है? मकर संक्रांति का रहस्य क्या है? हाँ, मकर संक्रांति का अर्थ है मक्कार शंकर की अंती हो गई। क्या? लक्ष्मी को निर्णय शक्ति नहीं होती, इतनी गंगा को निर्णय शक्ति। हाँ? लक्ष्मी को इतनी निर्णय शक्ति नहीं होती, इतनी गंगा को होती है। वो आसुरों को उद्धार करती है। हाँ, लक्ष्मी कहाँ बैठती है और गंगा कहाँ बैठती है? चंद्रमा मस्तक पर बैठता है, गंगा एकदम सर के ऊपर बैठती है, अष्टदेवों के बीच में। जैसी कुर्सी वैसी स्थिति भी चाहिए। बाबा, शंकर जो त्योहार है उसका महत्व क्या है? शिव शंकर नहीं, मकर संक्रांति जो त्योहार है उसका महत्व, आध्यात्मिक महत्व क्या है? बताया ना, पहले मकर संक्रांति होती है या पहले महाशिवरात्रि होती है? मकर संक्रांति। पहले मक्कार शिव की अंती हो, पर बाद में शिव की पूजा हो। जयंती साकार की मनाई जाएगी या निराकार की? साकार की जयंती मनाई जाए तो बिंदु तो निराकार है। वो बिंदु कोई साकार में प्रवेश करके संपन्न स्टेज में संसार के सामने प्रत्यक्ष हो, तब शिव शंकर को मिलाकर एक किया जाए। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए इस बार इतना मतभेद क्यों हो रहा है? हाँ, इलाहाबाद में बाबा पूरे वर्ल्ड में मकर संक्रांति के दिन 1 करोड़ लोग स्नान करते हैं। हाँ, उसका यादगार यहाँ का है। इलाहाबाद में भक्ति मार्ग का बड़ा अड्डा है। बाबा कहते हैं वो होते हैं नदियों के मेले भक्ति मार्ग में। वहां भगवान मिलकर के मिलने मेला मनाने नहीं आता प्रैक्टिकल में। मंदिर भी नहीं बाबा, बस वही नदियाँ। हाँ जी, मंदिर भी नहीं है, बस नदियाँ मिलती। तो प्रैक्टिकल में भगवान जब मिलन मेला ही मनाने नहीं आता तो इतना बड़ा मेला क्यों लगता है?
पितामह भीष्म ने हैं? पितामह भीष्म ने अंत तक सालों में पड़े रहे। हाँ, मकर संक्रांति के बाद इन्होंने इच्छा से अपना मृत्यु शरीर छोड़ा, इच्छा मृत्यु से शरीर छोड़ा। हैं? तो समझते हैं मकर संक्रांति के बाद इच्छा मृत्यु से शरीर छोड़ा जो भीष्म पितामह ने। हाँ, सौरभ दे पाएंगे तो मकर संक्रांति के बाद क्यों? मकर संक्रांति छोड़ा जो मकर संक्रांति के बाद छोड़ा, हाँ, संक्रांति के बाद ही ये छोड़ा। अरे शंकर का जो पार्ट है वो प्रजापिता वाला ही पार्ट है ना। नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। तो नेक्स्ट दो होंगे या एक ही होगा? एक ही है। टाइम टाइम की बात है। इसलिए जो प्रजापिता है वो खलास हो जाता है, तमो प्रधानता उसकी खलास हो गई। इसलिए मकर शंकर की अंति क्या हो जाती है? अंत हो जाता है। सात्विक की पूजा होती है, वो महादेव बन जाता है। मंदिर से मकर संक्रांति के दिन में अयप्पा मंदिर से एक दीप नजर आता है, जला हुआ नजर आता है वहाँ। अच्छा, बहुत साइंटिस्ट लोग आते हैं उस दिन में और बहुत इंडिया से बहुत लोग पहुँचते हैं उस टाइम पे। हाँ, ये मैंने टीवी में देखा था। ये दीप को टाइम 20 मिनट आधा घंटा के होता है वो दीप जलता। हाँ, अच्छा, तो आपको साइंटिस्ट लोग भी कोशिश की दीप जलता पता नहीं चला। अयप्पा स्वामी के मंदिर की बात कर रहे हैं? हाँ 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 हाँ। सुनो, और दूसरे मंदिर वालों को नहीं दिखाई पड़ता, और दूसरे धर्म वालों को नहीं दिखाई पड़ता। किसको दिखाई पड़ता? अयप्पा स्वामी। उनका तो नाम ही है अयप्पा स्वामी। कैसे कपड़े पहनते हैं? काले कपड़े पहनते हैं। जो काले कपड़े हैं वो काली माई भी पहनती है ना। और मुसलमानों में जो है वो भी कैसे कपड़े पहनती हैं? काले कपड़े पहनती हैं। काले कर्म हो जाते हैं तो काले कपड़े ही पहनते हैं। और जब काले कपड़े पहनते हैं तो धर्मराज की मार से बचेंगे? नहीं मरते, नहीं बचते। जब नहीं बचते हैं तो जो सोटे लगते हैं तो बोलते हैं अय्या। अब ये धर्मराज की मार खाते खाते उनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है, समझा? ये कोई दूसरे नहीं है, ये रुद्रमाला के मणके हैं जिनकी यादगार ये पंथ में चल रही है। उन्हीं आत्माओं को वो दीप जलता हुआ दिखाई पड़ता है। और अभी फिर महाशिवरात्रि आने वाली है, फिर उन्हीं को दिखाई पड़ेगा और दुनिया वालों को दिखाई नहीं पड़ेगा। और दुनिया के लिए सारी दुनिया के लिए, सारी दुनिया की नजर में आखिरी न कोई एक तो सबसे जास्ती मक्कार होगा। होगा या नहीं होगा? है? होगा। तो यादगार में मकर संक्रांति है, मकर शंकर की अंति हो जाती है, सारी दुनिया को चैन मिल जाता है। तो वो एक ही टाइम पर होगा सारी दुनिया के लिए या अलग अलग होगा? एक ही टाइम पर होता है।